अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सॉल्व सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। इक्वेशंस दी हुई हैं और उसने कहा है कि इन सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कौन से होते हैं? जिनका सोल्यूशन कॉमन हो। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं और सेकंड इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हल करेंगे, x या y की वैल्यू को निकालेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू निकलेगी। हमारा मकसद ही यही है कि हम सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन सेट निकालें, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को निकालें। तो हम क्या करते हैं, x को इधर ही रख देते हैं। आप y को भी इधर रख सकते हैं और x को उधर लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ x को रख रही हूँ, -y है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 7 -y प्लस y में तब्दील हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू निकली है 7 + y, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय 2। हम इक्वेशन 2 को यूज़ कर रहे हैं, x की जगह पे हम 7 + y पुट कर देंगे। तो ये क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, 2/x हमारे पास क्या है, वो 7 + y है, फिर माइनस है, फिर 5/y = 2। अब देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 7 + y है और यहाँ डिनोमिनेटर में y है। अगर हम इसका LCM लें तो क्या आ जाएगा, देखें ये एक अलग वैल्यू है, ये दूसरी अलग वैल्यू है। क्या करते हैं, LCM लेने का तरीका क्या होता है, ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखें y7 + y को किस पे डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे, 7 + y से। तो 7 + y पे डिवाइड किया। देखें ये 7 + y पूरा फैक्टर है, यहाँ भी 7 + y पूरा फैक्टर है। तो 7 + y से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, y। तो जो इस नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करके जो आंसर रहेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या निकला है, हमारे पास आंसर y निकला है। तो y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। इसी तरह y × 7 + y को y पे डिवाइड करेंगे तो y से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे यहाँ हमने किया है, वहाँ 7 + y कटे है पहली टर्म में, अब दूसरी टर्म में y से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 7 + y। 7 + y को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो 7 + y को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 आ रहा है। अब इसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे, 2y पहले से मौजूद है। -5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -35 हो जाएगा। -5 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा। इसी तरह नीचे y × 7 + y को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y और प्लस y² हो जाएगा = 2। अब 2y - 5y ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 2y - 5y क्या हो जाएगा, -3y। देखें 5y के साथ माइनस है, 2y के साथ प्लस है। शुरू में जब कोई साइन नहीं नज़र आ रहा होता वो प्लस होता है, तो ऑपोजिट साइन है, तो इसका मतलब है 5y में से 2y जाएगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो -3y आ गया और -35 पहले से मौजूद है। तो नीचे क्या है हमारे पास, 7y² प्लस 7y + y²। अब देखें ये पूरी वैल्यू नीचे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसको बराबर के दूसरी तरफ जाके यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी वैल्यू, जो कि है 7y + y²। 7y + y²। अब मज़ीद आगे सोल्व करते हैं। -3y, अगर इन दोनों टर्म्स को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो इधर पहले 2 को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14y। इसी तरह पहले 2 को 7y से किया, अब 2 को y² से करेंगे तो ये +2y² हो जाएगा। -3y बराबर के दूसरी तरफ किया तो क्या हो गया, +3y हो गया। इसी तरह -35 बराबर के दूसरी तरफ गया तो +35 हो गया।
तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें। 0 इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको पहले लिख देते हैं, फिर लिख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ये है 0 इज़ इक्वल टू ये सारी वैल्यू है, तो इसको पहले हम लिख सकते हैं। तो 2y² को हम पहले लिख देते हैं। देखें ये 14y है और ये 3y है, तो 14y को 3y में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17y, और प्लस 35 पहले से मौजूद है, वो 35 आ जाएगा। पहले 0 लिखा हुआ था तो मैंने बाद में 0 लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 इसके इक्वल है, ये वैल्यू 0 के इक्वल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है, अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ y की पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हमने फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहली 2y² यानी कि पहली और तीसरी टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। 35 इज इक्वल टू 0, देखें पहली और तीसरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब बीच वाली टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 17y है, जिन 2 को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन 2 को मल्टीप्लाई करके आए। 35 को 2y² से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आता है 70y²। साथ साइन भी हम लगा देते हैं ताकि समझने में थोड़ी और आसानी हो। तो प्लस 35 को प्लस 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस 70y² आता है। और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 17y है, यानी प्लस 7। हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें ऐड करें तो 17y आए। देखिए 17y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्लस 10y प्लस 7y। देखें 10y प्लस 7y क्या बनता है, 17y ही बनता है। तो इसका मतलब है 17y की जगह पे हम लिख सकते हैं 10y प्लस 7y। अब हमने एक टर्म से 2 टर्म बना ली जिन्हें हमने ऐड किया तो क्या आया प्लस 17y। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70y²। देखें 10y को जब 7y से मल्टीप्लाई करें तो वो 70y² ही बनता है। तो इसका मतलब है हमने एक टर्म से ऐसी 2 टर्म बना ली जिन्हें हम ऐड करें तो 17y आए, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन 2 को मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि प्लस 70y²। ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अगली 2 टर्म में देखना होता है क्या चीज़ कॉमन है। देखिए इन 2 टर्म में 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 2 भी चला गया, एक y भी चला गया, बाकी एक y बच गया। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 भी चला गया, y भी चले गया। तो 2 कितने ज़ार 10 होता है, 2 5 ज़ार 10 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा और y हमारा चला गया है। अब प्लस 7y और 35 में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो इसमें 7 कॉमन है, 7 चला गया, बाकी y बच गया, फिर प्लस है बीच में। 35 7 कितने ज़ार 35 होता है, 7 5 ज़ार 35 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा 35 की जगह पे, क्योंकि 7 हमने कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। अगर देखें ये पूरा फैक्टर y प्लस 5 बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। अब ये y प्लस 5 है, ये y प्लस 5 है, ये पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 5 पूरे फैक्टर को हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या बचेगा 2y प्लस 7 बच गया, इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो 2 फैक्टर हैं और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो पहले इसको 0 के बराबर करते हैं, फिर इसको 0 के बराबर करते हैं। तो y प्लस 5 को जब 0 के बराबर किया तो क्या हुआ, 5 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, y की वैल्यू -5 निकल आएगी। इसी तरह जब हमने 2y प्लस 7 को 0 के बराबर किया, 2y प्लस 7 को 0 के बराबर किया तो 7 जब उधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। 2y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू निकल आएगी -7/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ नीचे चला गया, डिवाइड हो गया। अब ये y की 2 वैल्यूज़ निकल आई। अब हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
अब y की दो वैल्यूज़ निकल आई, एक -5 और एक -7/2। तो पहले -5 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम लिखेंगे बाय 1, यानी कि हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं जो कि है x - y = 7। x माइनस वाई की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं, तो -5 = 7। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 = 7 हो जाएगा। तो 5 जब उधर जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 7 - 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरह हमने -5 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 2 निकली। जब y की वैल्यू -7/2 पुट करेंगे, पहले y की वैल्यू -5 पुट की, x की वैल्यू 2 निकली। अब y की वैल्यू -7/2 पुट करेंगे तो फिर अगेन बाय 1 हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं फिर से। तो इसी तरह बाय 1 क्या है, x माइनस y की जगह पे क्या पुट करेंगे, -7/2 = 7। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +7/2 = 7। x + 7/2 जो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो -7/2 हो जाएगा। तो = 7 - 7/2। देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो नीचे 1 होता है हमेशा से जब डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ ना हो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जब एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा जब हम एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का। तो 2 को 1 पे, नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे। 2 को 1 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 2। 2 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 14। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 7। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 14 - 7 7/2 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है 7/2। ठीक है, ये 2 छोटा करके लिख देती हूँ, ये x की वैल्यू निकल आई है। आप देखें x की वैल्यू हमारे पास 7/2 निकली है जब y की वैल्यू -7/2 थी। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर है उसको हम लिख देते हैं, जो सॉल्यूशन सेट होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सेट को हमेशा इस ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। तो पहला ये जो ऑर्डर पेयर होता है इसमें पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो पहला हमारे पास x की वैल्यू 2 निकली है, तो x हमारे पास 2 है। y का क्या था, y हमारे पास जब -5 था। तो पहला x है, दूसरा y है। दूसरा जो ऑर्डर पेयर निकला है x की वैल्यू क्या है, 7/2 जब y की वैल्यू -7/2 है। ये हमारा आंसर है, सॉल्यूशन सेट है। ये सेट है, ये पहला ऑर्डर पेयर है, इसमें पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -5 है। ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, जब x की वैल्यू 7/2 है तो y की वैल्यू -7/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है कि दो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं और उनको हमने सॉल्व करने हैं, यानी कि सिमुल्टेनियस इक्वेशन, तो इनका सॉल्यूशन जो है वो कॉमन है। तो हमने क्या करना है, एक को फर्स्ट का नाम दे दिया है, दूसरी को सेकंड का नाम दे दिया है। तो फर्स्ट को क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, y को उधर लेके जाएंगे। y के साथ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -y + a - b, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब हम कह रहे हैं बाय 2, हम 2 को हल कर रहे हैं। जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो 2 में हम पुट करेंगे। a/x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे -y + a - b। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, b/y आ जाएगा, = 2 आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ये पहली फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। जब दो फ्रैक्शन हो, बीच में माइनस या प्लस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो एलसीएम जब इन दोनों का लेंगे तो दोनों टर्म्स लिखी हुई आ जाएंगी। पहली टर्म y और दूसरी टर्म -y + a - b। अब इस पूरी वैल्यू को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -y + a - b पूरा फैक्टर कट जाएगा, अकेला y बच जाएगा। तो y
y को ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है एलसीएम में ऐसे ही करते हैं, नीचे वाले को पहले नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू पे नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड किया तो ये पूरा फैक्टर कट गया, बाकी अकेला y बच गया। उस y को ऊपर वाले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ya आ जाएगा। बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। फिर इस पूरी टर्म को, पूरी वैल्यूज़ को y पे डिवाइड करेंगे तो y से कट जाएगा, बाकी माइनस वाई प्लस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ, तो b को मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो b को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया जो बच गया, यानी कि माइनस वाई प्लस ए माइनस बी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ रहा है। उसके बाद वाई ए वैसे का वैसे आया, माइनस बी को पहले माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस बी वाई हो जाएगा। माइनस बी को ए से करेंगे, माइनस बी ए हो जाएगा। माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो ये वैल्यू है नीचे, ये बराबर के इस तरफ डिवाइड हो रही है, बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये y माइनस वाई प्लस ए माइनस बी बराबर के दूसरी तरफ जाके y से मल्टीप्लाई हुआ, y माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया। y को a से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई ए आ गया। y को माइनस बी से किया तो माइनस वाई बी आ गया। यानी ये y को हमने इन 3 टर्म से मल्टीप्लाई भी किया है और बराबर के दूसरी तरफ जाके 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ डिवाइड हो रही है ये पूरी वैल्यू, तो बराबर के दूसरी तरफ जाके ऊपर लिखी हुई आएगी, जैसे मैंने ऊपर लिख लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे ये वैल्यूज़ हमने वैसे ही लिख दी। 2 को माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 2y स्क्वायर आ गया। 2 को वाई ए से किया तो प्लस 2ya आ गया। 2 को माइनस वाई बी से किया तो माइनस 2yb आ गया। अब ये सारी जो तीनों टर्म्स थी 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जब बराबर के इस तरफ आई तो वो साइन तब्दील हो गए, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो गया और प्लस 2ya माइनस 2ay हो गया और माइनस 2yb प्लस 2by हो गया। और दूसरी तरफ मैंने सिर्फ 0 लिख दिया क्योंकि ये सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरफ आ गई, बराबर के दूसरी तरफ आ गई, जिसकी वजह से इन तीनों के साइन तब्दील हो गए। सारी वैल्यूज़ को क्या किया है, ऐड किया है, जो एक जैसी थी तो उनको ऐड किया, माइनस 2ay और ya। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो 2ay में से 1ay माइनस हो जाएगा तो बाकी माइनस 1ay बच जाएगा, तो माइनस 1ay हो गया। आगे है 3by, ये 2by है और ये प्लस 1by है, तो 2by में 1by ऐड हो गया तो ये प्लस 3by आ गया। उसके बाद हमारे पास है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। फिर है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हमने क्या किया, माइनस बी ए को माइनस ए बी हमने लिख लिया और प्लस ए बी ए को ए बी लिख दिया, प्लस 2y स्क्वायर को भी हमने वैसे ही लिख दिया। अब आगे हमने क्या किया, अब हमने 2y स्क्वायर को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद 3by, ये देखें 3by और हमारे पास ay, ये वाला, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, या इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो 3b में से y चला गया तो बाकी 3b बच गया और माइनस 1ay में से y चला गया तो माइनस a बच गया और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी वैसे का वैसे, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वैसे का वैसे आ गया। देखें अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहली वैल्यू वाई स्क्वायर के साथ, दूसरी वैल्यू y के साथ और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट टर्म बी स्क्वायर माइनस ए बी कांस्टेंट टर्म हो गई। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x हो या y हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वेरिएबल है। तो आप यहाँ a, अगर यहाँ नहीं समझ आ रही x का तो आप लिख लो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें ये ay स्क्वायर, ये प्लस by और ये प्लस c, तो इसको हमने जब कंपेयर किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमारे पास a की वैल्यू क्या बन गई, वो 2 बन गई और b की वैल्यू क्या बन गई, जो y के साथ है कोफिशिएंट वो b है, तो b के साथ क्या बन गया 3b माइनस a बन गया और c जो है कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो कि है b स्क्वायर माइनस ab।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ए बी और सी की वैल्यू कंपेयर करके निकल आती हैं, तो हम इस फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, ये इसका मतलब होता है क्योंकि, तो जब भी फार्मूला लगाने लगे तो ये क्यों के लगा दें, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब b की वैल्यू क्या निकली है, वो 3b माइनस a निकली है। तो माइनस पहले से मौजूद है फार्मूले वाला, और b की जगह पे हमने 3b माइनस a पुट कर दिया। फिर बीच में प्लस माइनस है, आगे क्या है b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, वो 3b माइनस a है। अब मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। 3b माइनस a का जब स्क्वायर है तो यहाँ हमने फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला, क्योंकि b का स्क्वायर है ना, तो b हमारे पास 3b माइनस a है। तो 3b माइनस a के स्क्वायर बराबर होगा किसके, देखें a माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3b माइनस a का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3b का स्क्वायर, यानी 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, फिर प्लस है b स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है, a है, तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2ab, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3b और a के साथ, तो क्या हो जाएगा 6ab हो जाएगा। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके ये लिख लिया है। तो देखें यही लिखा हुआ है 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 6ab। तो ये b स्क्वायर से यहाँ तक वैल्यू हमारे पास निकली है, क्योंकि हमने फार्मूले को यूज़ किया है। उसके बाद माइनस 4ac या माइनस 4a और c, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 2 है, और c हमारे पास b स्क्वायर माइनस ab है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जब 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 8b स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4ab के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2ab के साथ, क्योंकि a और c दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फार्मूले में a c है। पहले a और c को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। a हमारे पास 2 है और c हमारे पास ये है। तो ये 2b स्क्वायर को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 8b स्क्वायर आ गया। तो 2 माइनस 2ab को जब 4 से किया तो वो प्लस 8ab आ गया, क्योंकि साथ माइनस भी मौजूद है, माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों वैल्यूज़ के साथ। आगे क्या किया, यहाँ 9b स्क्वायर है या 8b स्क्वायर है, तो 9b स्क्वायर में 8b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1b स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया। फिर माइनस 6ab है और प्लस 8ab है, तो 8ab में से 6ab माइनस हो जाएगा, तो प्लस 2ab बन जाएगा। नीचे 4 वैसे ही आ रहा है। उसके बाद माइनस 3b माइनस a वैसे ही लिखा हुआ है, प्लस माइनस देखें यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर अगर ये वाला अब इसको हम बीच में प्लस कर दें तो यहाँ 2ab के साथ प्लस आ जाता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, a प्लस b के होल स्क्वायर से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखें ये शक्ल मौजूद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे a प्लस b का होल का स्क्वायर। और आपको पता है ये जो रेडियल शक्ल है, ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी पावर होती है 1/2। अब 2 मौजूद है, 2 1/2 से कट जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और a प्लस b आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे यहाँ प्लस माइनस a प्लस b है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकलेंगे, एक माइनस 3b माइनस a प्लस के साथ आ गया a प्लस b और नीचे 4, और एक दफ़ा माइनस 3b माइनस a माइनस के साथ आ गया a प्लस b, यानी a प्लस माइनस को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो आगे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आगे करते हैं। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। तो माइनस वाले को आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ। y इज इक्वल टू माइनस 3b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस a हो जाएगा। इसी तरह माइनस a और माइनस b हो जाएगा। मैं इस दूसरे वाले को सॉल्व कर रही हूँ, पहले वाला भी खड़ा हुआ है। तो माइनस 3b माइनस b तो क्या हो जाएगा, माइनस 4b हो जाएगा, और ये a से कट जाएगा, ये प्लस a है, ये माइनस a है, तो ये माइनस 4b/4, तो 4 से कट गया, तो ये हमारे पास माइनस b निकल आया, हमारे पास y की वैल्यू निकल आई।
अब हम इस जो पहले वाली प्लस वाली इक्वेशन थी, यानी कि एक दफ़ा प्लस के साथ थी एक दफ़ा माइनस के साथ थी, माइनस वाली को मैंने सॉल्व किया तो माइनस बी आंसर निकला। अब प्लस वाली को सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस 3b माइनस 3b माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, फिर प्लस ए है और फिर प्लस बी है और नीचे 4 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3b प्लस 1b क्या हो जाएगा माइनस 3b प्लस 1b माइनस 2b और a प्लस a यानी कि 1a प्लस 1a हमारे पास 2a हो जाएगा। तो a को मैंने पहले लिख लिया है और b वाले को बाद में लिख लिया है। अब 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, अंदर a और b माइनस b बच गया। 2 और 4 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई जब हमने प्लस वाली को यूज़ किया। जब हमने माइनस वाली को यूज़ किया तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस बी निकली और जब हमने प्लस वाली को यूज़ किया तो हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन 3 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम लिखेंगे बाय 3 क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी है माइनस वाई है, y की वैल्यू क्या है a माइनस बी ओवर 2 फिर प्लस a है फिर माइनस b है। हम इक्वेशन 3 को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ y की ये वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि है a माइनस बी ओवर 2। अब ये एक फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन हो बीच में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। a के नीचे भी 1 है और b के नीचे भी 1 है तो 2 हमने नीचे ले लिया, एलसीएम लिया 2 1 और 1 का तो 2 आ गया। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच बाहर माइनस b है तो माइनस a माइनस 1a और माइनस माइनस प्लस 1b हो जाएगा। 1 को कोफिशिएंट हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने a और b के साथ 1 नहीं लिखा। फिर 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a आ जाएगा। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को जब माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा। अब माइनस a है और प्लस 2a है, 2a में से 1a जाएगा तो प्लस 1a आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने अभी बताया है। उसके बाद प्लस b माइनस 2b तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1b। 1 को हम नहीं लिखते, नीचे 2 आ जाएगा। अब ये क्या वैल्यू निकली है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है तो हम कह देते हैं x इज़ इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे 3 में एंड बाय 3, फिर से हम 3 को यूज़ कर रहे हैं और y की जगह पे माइनस b पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस वाई है, माइनस ये माइनस और y है, y हमारे पास क्या है वो माइनस b है, फिर प्लस a माइनस b हमने लगा दिया। उसके बाद माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस को शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे तो हम लिखते हैं जैसे यहाँ a के साथ लिखा हुआ है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस b हो जाएगा, फिर प्लस a है फिर माइनस b है तो प्लस b माइनस b से काट जाएगा, बाकी a वैल्यू निकलेगी, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू a है तो बी वाई की वैल्यू क्या थी माइनस बी, यानी जब हमने माइनस बी पुट किया तो x की वैल्यू a निकली। जब हमने y की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 ही निकली, यानी x और y सेम निकले। हमने सोल्यूशन सेट बना लिया, पहला हमारा x होता है और दूसरा हमारा y होता है। पहला हमारा x a और दूसरा हमारा y जो कि माइनस b है। जब माइनस b पुट किया तो x की वैल्यू a निकली, ठीक है। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर होगा इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। दूसरा जो ऑर्डर पेयर होगा पहला x है दूसरा y है। जब y की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 पुट की तो x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 निकली और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। और हाँ, मेरा ये अंगूठे पे ज़ख़म निकला हुआ है तो आपने इसके लिए दुआ करनी है, बहुत अरसे से निकला हुआ है, उससे ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपने दुआ करनी है, स्पेशल दुआ करनी है कि ये मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरा अंगूठा बिल्कुल ठीक हो जाए। पता नहीं आपको नज़र भी आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। तो ओके, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।